नमस्कार। आज गोपी कुसुम गौ सेवा केंद्र में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो छोटे गौपालक रहते हैं या ऐसे गौपालक जिनके पास गायों की संख्या 2, 5, 7, 10, 20 तक रहती है या 25 तक रहती है, उन्हें किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली जो चुनौती है छोटे गौपालकों के सामने वह है गौपालन प्रशिक्षण। हम सामान्यतः देखते हैं कि आज जो गौपालक अपना गौओं का पालन पोषण करते हैं और बहुत ही पुरानी पद्धति से पालन पोषण करते हैं। उन्हें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं रहती है। जो नए नए शोध हो रहे हैं इस विषय पर कि गौशालाएं कैसी रहनी चाहिए, कैसे हम कम पैसों में अच्छे से अच्छी गौ सेवा करके अच्छा दूध, दही, गोबर, गौमूत्र और घी का अच्छे से हम उत्पाद कर सकते हैं, इनको मार्केट में कैसे उसको अच्छे से बेच सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि उनको जो लेटेस्ट दवाइयाँ हैं या लेटेस्ट जो विधियाँ हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एक सुदृढ़ छोटे गौपालकों के लिए जो छोटे-छोटे प्रशिक्षण होने चाहिए, पंचायतों द्वारा कार्यशालाएँ जो करनी चाहिए, उन सब में कहीं न कहीं तंत्र विफल है और जो सही प्रशिक्षण होना चाहिए वो नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। दूसरा वैसा है गौचर भूमियों की कमी। हम देखते हैं कि गौचर भूमियों की लगातार कमी होती जा रही है। जो छोटे किसान रहते हैं जिनके पास आधा एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, जिनके पास ज़मीनें नहीं है बेसिकली, जो गऊ का पालन कर सकते हैं, उनके पास गौचर भूमि नहीं रहती है। वो उन्हें गाय घर में बाँधना पड़ती है। उनके लिए कोई स्थान नहीं रहता है जहाँ पर वह गायों को छोड़ सकें, गायों का नियोजन कर सकें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लगातार गौचर भूमियों की कमी होती जा रही है, इस कारण भी जो छोटे किसान हैं या जो जिनको आवश्यकता है गौ पालने की, ये जो पाल सकते हैं, वो गौ पालन से दूर जा रहे हैं। तीसरा विषय है छोटे परिवार। ये एक बहुत बड़ा विषय है क्योंकि लगातार छोटे परिवार हो जाने के कारण गायों के रख-रखाव करने की समस्या लगातार बनी हुई है, क्योंकि सामान्यतः हमने देखे हैं कि लोग छोटे परिवारों में 4 संख्या होती है, 5 संख्या होती है सदस्यों की, और अगर उन्हें कहीं जाना पड़ जाता है विपत्ति में या किन्हीं दूसरे कारणों से, तो परिवार या घर एकदम से खाली पड़ा रहता है। तो इस स्थिति में जो गाय का रख-रखाव कौन देखेगा, कैसे देखेगा, वो सब चुनौतियाँ रहती है। और आज की वर्तमान स्थिति में ऐसी सरकारी स्कीमें चल रही हैं कि जिनकी वजह से मज़दूर मिलना कठिन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि उनको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए भी छोटे गौपालक जो है वो गायों से दूर जा रहे हैं। अगला विषय है सामाजिक अवहेलना। ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि गाय पालन से कोई सामाजिक अवहेलना जुड़ी है क्या, लेकिन ये सत्य है कि गौ पालन से भारत में अब एक जो भी मिशन चलाए गए या जो भी ऑब्जेक्टिव रहा हो संस्थाओं का, उन्होंने लोगों के मन में एक भ्रांति उत्पन्न कर दी है सामाजिक अवहेलना की। अब गाय चराने वाले लोग या गाय के जो पीछे भागते हैं, गायों को हाँकते हैं या जिनके जो गाय रखते हैं, उनके प्रति सामाजिक जो मानस है वो अच्छा नहीं रहता है। वर्तमान स्थिति में लोग उसको उन्हें गरीब समझते हैं या वो लोग समझते हैं कि ये भाई क्या काम कर रहा है, इसमें ज़्यादा लाभ नहीं होता है। ऐसा भी देखा गया है कि जिनके घर में डेयरियाँ हैं, उनके उनके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं क्योंकि वो इस प्रकार के गायों के पालन या भैंसों के पालन में संलिप्त। हमने बहुत सारे परिवार देखे हैं जो इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो एक ये है कि माता और बहनों के मन में आ गया है कि भाई हमारी बेटी जाएगी किसी के घर में और उनके घर में गाय और भैंसे हैं, तो उसे गोबर गौमूत्र उठाना पड़ेगा, गायों की सेवा करना पड़ेगी। तो थोड़ा सा लोग इससे भाग रहे हैं। तो सामाजिक अवहेलना, विवाह न होना भी एक छोटे गौपालकों के सामने बहुत चुनौती है। वे गौपालन से दूर जा रहे हैं। अगला विषय है मजदूरों की कमी। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मजदूरों की कमी। क्योंकि क्या हो रहा है कि छोटे परिवार होते हैं, संख्या कम होती है लोगों के घरों में, तो और 10-15 गाय हैं किसी के पास, तो ना मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो अब जो वर्तमान में मजदूर मिल रहे हैं उनकी संख्या काफी होती है। अधिकतर लोग शहर की ओर जा रहे हैं मजदूरी करने, तो जो गाँव में है या जो शहरों में है, इस काम के प्रति मजदूरों की काफी दृष्टिकोण सही नहीं है। वो लोग इस काम में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना पाते, बहुत पैसा मांगते हैं। तो ये एक छोटे गौपालक जो रहते हैं उनकी इनकम भी नहीं होती बहुत ज्यादा, तो वो जो ये पैसा है ये दे नहीं पाते हैं। तो एक मजदूरों की चुनौतियां बनी रहती है। फिर अगला पंच उत्पाद विक्रय। तो जो 5 उत्पाद निकलते हैं गौ माता देती है हमें, दूध, दही, गोबर, गौमूत्र, घी। ग्रामीण क्षेत्रों में या जो बहुत आउटर साइड में है जो क्षेत्र, वहां पे ये बिक्री की समस्या रहती है। कई बार अच्छे उत्पाद हो जाने पर भी प्रॉपर ब्रांडिंग वगैरह ना हो जाने
के कारण ये जो है वो शहर में आते नहीं है, इनके रेट अच्छे नहीं मिलते हैं। जो व्यापारी लोग संलग्न है उनकी ऐसा भावना नहीं रहती है कि माल उतना अच्छा रहे कि वो अपने तक खरीद के सीमित कर लेते हैं उसको, तो जिसके कारण इनकम कम हो रही है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि छोटे गौपालक इसीलिए गौपालन से दूर जा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 6 चुनौतियों के बारे में